नमस्ते बच्चों। आज हम गुंजन पाठमाला में दिए गए विभू काका पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ हिमांशु जोशी द्वारा रचित है। इस वीडियो में आज हम विभू काका पाठ के कठिन शब्द, शब्द अर्थ, पाठ का मूल भाव, सरलार्थ, प्रश्न उत्तर तथा भाषा ज्ञान के अभ्यास करेंगे। कठिन शब्द। चाचा, काका, फादर्स यंगर ब्रदर। चमचमाते हुए, shining. Khadi, a hand-spun and woven natural fiber cloth promoted by Mahatma Gandhi during freedom struggle of the Indian subcontinent. Sadharan, simple. Lipat pade, clunk, embraced. Utsukta, curiosity. Jhola, bag. Peeth thaptapana, pat. Hidayat, instruction. Kasht, trouble or difficulty. Anokha, unique. जुगाली, chew the cud. फलों का बगीचा, orchard. लुभावना, attractive. जुटे थे, were busy. कर्मचारी, employee. रोगियों, patients. कृषि विज्ञान, agricultural science. पैदावर, yield. गरीबी, poverty. भूखमरी, starvation. कम वर्षा वाला क्षेत्र, arid land, having little or no rain, too dry or barren to support vegetation. Makka, corn. Bhutta, cob. Pralobhan, inducement or temptation. Jigyasa, curiosity. Pramanik, authentic. विस्तार से, in detail. पिछड़ा हुआ, backward. छुटकारा, rid. काया पलट, changes into something completely different. शब्द अर्थ। उत्सुकता, अत्यधिक इच्छा। हिदायत, निर्देश। जुगाली, पशुओं की खाने के बाद उसे चबाने की प्रक्रिया। नंदनवन, स्वर्गलोक का वन या बगीचा। जुटे थे, लगे हुए थे। पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान। खेती बाड़ी से संबंधित भारत सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में स्थापित एक बड़ी संस्था। भूखमरी, भूख से हुई मृत्यु। प्रलोभन, लालच। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्रामाणिक, मानने योग्य। काया पलट, आदर्श। पाठ का सारांश। अमेरिका से कृषि विज्ञान की पढ़ाई करके लौटे विभू काका का पहनावा बिल्कुल भारतीय हो गया। वर्षों बाद विभू काका को इस पहनावे में देख लेखक उन्हें पहचान नहीं पाए। विभू काका ने अपने ज्ञान, खेती-बाड़ी की नई उन्नत तकनीकों तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता से अपने आसपास के गांवों की दशा ही बदल दी। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उन्होंने धान, गेहूं
और मक्का पर महत्वपूर्ण खोजें की थी। उन्होंने शहर के सिनेमा हॉल, बड़े-बड़े होटल, क्लब से ज़्यादा आनंददायक ग्रामीण परिवेश को बताया है। गांव में अनाज, ताज़ी सब्जियां, दूध, दही, घी आदि सभी प्राप्त होते हैं। लेखक ने पाठ में गांवों में हुए परिवर्तन के बारे में बतलाया है। विभू काका के प्रयास से गांवों के घर पक्के हो गए थे। पशुपालन का भी विकास हुआ था। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनने लगे थे। लोगों में नई चेतना और स्फूर्ति आ गई थी। विभू काका ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि अन्न की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, स्वच्छ रहने के क्या क्या फायदे हैं, बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। वे दूसरे लोगों से भी कहते थे कि तुम लोग भी गांव में ही क्यों नहीं आ जाते। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। लेखक को विभू काका आदमी नहीं, देवता लगे। मौखिक प्रश्न उत्तर। विजय विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? वेशभूषा में परिवर्तन होने के कारण लेखक विभू काका को नहीं पहचान पाए। अब वे कोट पैंट, टाई और चमचमाते जूते के स्थान पर खादी का कुर्ता पजामा और साधारण सी चप्पल पहनने लगे थे। काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है? उत्तर। काका के घर के पास चलते हुए दो दो ट्रैक्टर, पशुओं के बाड़े में बैठी गायें, हरी भरी सब्जियों की बगीची, लहलहाते खेत और फलों के बगीचों को काका का अनोखा संसार कहा गया है। काका दूसरे गांव में क्या करने गए थे? उत्तर। काका दूसरे गांव में रोगियों का हाल चाल पूछने गए थे। विभू काका विदेश में क्यों नहीं रहे? उत्तर। काका को अपना देश प्यारा था। उन्होंने अपने ही देश में रहकर गांवों की हालत सुधारने और किसानों की सेवा करने की ठान ली थी, इसलिए वे विदेशों में नहीं रहे। लिखित प्रश्न उत्तर। विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया, उसकी क्या विशेषता थी? विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया, उस गांव में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गायें बंधी थीं। गांव के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और सब लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। कौन सी बातें हैं जिनसे गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है? उत्तर। पैदावार में बढ़ोतरी के लिए खेती करने की सही और आधुनिक विधि अपनाई जाए। आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, साफ सफाई के प्रति जागरूकता, समुचित उपचार व्यवस्था एवं शिक्षा आदि से गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है। विभू का किस तरह के व्यक्ति थे? उनकी स्वस्थ जीवन शैली के बारे में लगभग 60-70 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। विभू काका सच्चे अर्थों में इंसान थे। वे दूसरों के लिए जीने में ही आनंद अनुभव करते थे। वे बहुत विद्वान थे। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर देश की भलाई के लिए विदेश के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर स्वदेश लौट आए। विभू काका बहुत ही मिलनसार एवं स्नेही व्यक्ति थे। उनकी जीवन शैली में परोपकार, समाज सेवा, त्याग, सहयोग एवं सहानुभूति का महत्वपूर्ण स्थान था। वे दूसरों के हित और विकास के लिए जीने में विशेष सुख का अनुभव करते थे। उन्होंने धान, गेहूं एवं मक्का पर महत्वपूर्ण खोजें की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। विजय को
काका के चेहरे पर अनोखी चमक क्यों दिखाई दे रही थी? उत्तर, विभू काका दूसरों के लिए जीते थे। जो व्यक्ति जगहित के लिए काम करता है, उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देती है। इसलिए विजय को काका के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। भाव स्पष्ट कीजिए। विभू का आदमी नहीं, देवता है। उत्तर, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह आदमी नहीं, देवता होता है। करुणा में विभू काका दूसरों के लिए जीते थे, अतः उन्हें देवता स्वरूप कहा है। सफलता उनके कदम चूमती थी। उत्तर, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विभू काका ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। वे जो भी काम हाथ में लेते, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती। दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। उत्तर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित और विकास के लिए जीने में एक विशेष प्रकार का सुख और आनंद है। सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। विभू का के कपड़ों में क्या परिवर्तन हो गया था? उत्तर, वे कुर्ता पजामा पहनने लगे थे। अमेरिका से भारत लौटने पर विभू का वर्षों तक कहाँ काम करते रहे? उत्तर, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में। काका ने घर घर जाकर लोगों को क्या समझाया? उत्तर, उपर्युक्त सभी, यानी अन्न की पैदावार बढ़ाओ, बच्चों को पाठशाला भेजो, स्वच्छ रहने के लाभ। मूल्यपरक प्रश्न। विद्यार्थी के रूप में आप अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय कैसे दे सकते हैं? उत्तर, विद्यार्थी का कर्तव्य है परिश्रम, लगन और ज्ञान पाने की इच्छा से नियम पूर्वक पढ़ाई करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, सीखने के अवसरों का लाभ उठाना, सहपाठियों की सहायता करना, सबके साथ मधुर वचनों का प्रयोग करना और स्कूल में होने वाली गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेना। ऐसा करके हम विद्यार्थी होने के कर्तव्य को निभा सकते हैं। भाषा ज्ञान। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। काका के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी। सफलता उनके कदम चूमती थी। प्रसन्नता, सफलता, इन शब्दों के अंत में ता शब्दांश जुड़ा है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नीचे दिए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे कि उदार, उदारता, सरल, सरलता, वीर, वीरता, कायर, कायरता, सुंदर, सुंदरता, महान, महानता। पर्यायवाची शब्द। संसार, जग, जगत, दुनिया। पाठशाला, विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल। देवता, अमर, सुर, देव। प्रसन्न, प्रमोदित, आनंदित, हर्षित।
कहानी में बदले बदले, बिस्तर बिस्तर, साफ सुथरे जैसे शब्द प्रयोग आए हैं। इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द युग्मों, जोड़े का प्रयोग होता है जो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ शब्द पुनरुक्त होते हैं, वे अपने आप को दोहराते हैं। कुछ समानार्थी होते हैं तो कुछ एक दूसरे के विलोम होते हैं। कुछ शब्दों में पहला शब्द सार्थक होता है तो दूसरा निरर्थक। इस आधार पर शब्द युग्म 4 प्रकार के होते हैं, जैसे शब्दों का दोहराव, पुनरावृत्ति, जैसे कि अपने अपने, जैसे जैसे, कैसे कैसे आदि। समानार्थी, जैसे कि सगा संबंधी, आदर सत्कार, जैसे तैसे आदि। विलोम शब्द युग्म, इधर उधर, देश विदेश, ऊपर नीचे आदि। सार्थक निरर्थक, चाय वाय, लोट पोट, खटर पटर आदि। युग्म शब्द, पाठ में आए शब्द युग्म चुनकर लिखिए। पुनरुक्त शब्द, बदले बदले, घर घर, गांव गांव। समानार्थी शब्द, साफ सुथरे, रिश्ते नाते, होटल क्लब। सार्थक निरर्थक, बिस्तर बिस्तर, बात बात, चाय वाय। ने का प्रयोग, मोहित ने रोटी खाई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। पंडित ने पैसा पैसा बचाकर रुपये जोड़े। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। विभू का एकदम बदल गए थे। इस वाक्य में विभू का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलकी। इस वाक्य में मुख जातिवाचक संज्ञा है और प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है। सफलता उनके कदम चूमती है। इस वाक्य में सफलता भाववाचक संज्ञा है और कदम जातिवाचक संज्ञा। वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते। इस वाक्य में यूरोप और अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यात्रा भाववाचक संज्ञा है। उनके चेहरे पर स्नेह और चमक दिखाई दे रही थी। इस वाक्य में चेहरे जातिवाचक संज्ञा है, स्नेह और चमक भाववाचक संज्ञा है। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े बड़े विद्वानों, समाज सेवकों और महापुरुषों ने संघर्ष को ही जीवन माना है। नदी के बहते जल को देखकर आपको यह नहीं समझना चाहिए कि उसका जल बिना किसी टकराव के बह रहा है। सागर तक पहुंचने वाले रास्ते में उसे चट्टानों, पत्थरों और लोहा लक्कड़ से भिड़ने जैसी कई समस्याओं से संघर्ष करने के बाद ही अपनी मंजिल मिलती है। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली कबूतर को कैसे मार गिराती है? वास्तव में आक्रमण होने से पहले ही कबूतर अपनी हार स्वीकार कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह नहीं जानता कि आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलता। खतरा टलता है संघर्ष करने से।
यदि आंखें बंद न करके संघर्ष करता तो वह उड़ भी सकता था। जीवन जीने का नाम नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है। जो डर गया वह मर गया। संघर्ष को जीवन किसने माना है? उत्तर: बड़े बड़े विद्वानों, समाज सेवकों और महापुरुषों ने संघर्ष को जीवन माना है। नदी को अपनी मंजिल कैसे मिलती है? उत्तर: सागर तक पहुंचने वाले रास्ते में उसे कई चट्टानों, पत्थरों और लोहा लक्कड़ से भिड़ने जैसी समस्याओं से संघर्ष करने के बाद नदी को अपनी मंजिल मिलती है। कबूतर आंखें बंद करके क्या समझता है? उत्तर: कबूतर आंखें बंद करके यह समझता है कि उसकी हार निश्चित है, इसलिए वह संघर्ष नहीं करता। बिल्ली कबूतर को मारने में सफल क्यों हो जाती है? उत्तर: आक्रमण से पहले ही कबूतर द्वारा अपनी हार स्वीकार कर लेने से बिल्ली कबूतर को मारने में सफल हो जाती है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर: संघर्ष ही जीवन है। जीवन एक संघर्ष। संघर्ष। धन्यवाद।